गुड मॉर्निंग टीम। आज वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज सुप्रिया जी, जो आज हम लोग के स्पीकर हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि वो बिहार शरीफ से बिलोंग करती हैं और आज के तारीख में आईआईटी जम्मू में पढ़ाई कर रही हैं एज स्टूडेंट। इस बिजनेस को वो क्यों बिल्ड कर रही हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वो खुद अपने से बताएंगे कि वाई शी इज बिल्डिंग दिस बिजनेस। ऐसा क्या उनको नजर आया वेस्टेज बिजनेस में, क्योंकि ऑलरेडी उनके फैमिली में उनके पिताजी भी इस बिजनेस को कर रहे हैं और काफी सक्सेसफुल हैं। महेंद्र जी की ये बिटिया हुई, जो आज के तारीख में महेंद्र जी खुद भी बहुत सफल हैं। और शायद महेंद्र जी की सफलता को देखते हुए या यहाँ पे वट एवर द रीजन इज, बीइंग ए स्टूडेंट, आज यूथ बहुत आकर्षित हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। कारण क्या है और क्यों हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या क्यों न्यू जनरेशन को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, तो वी आर वेरी ग्लैड कि आज एक ऐसी स्टूडेंट हमें गाइड करने जा रही है, यूथ आइकॉन हमारे टीम की, जो आज अपने बारे में बताएंगी और बिजनेस का बताएंगी। तो अब मैं डायरेक्ट चलता हूं सुप्रिया जी के पास। ओवर टू यू सुप्रिया जी। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ पंकज सर को और पापा को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया जूम मीटिंग पे बोलने के लिए। तो उनके लिए एक डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। मैं बिहार शिफ्ट नालंदा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आईआईटी जम्मू से। जहाँ पे लोग काफी मेहनत करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बचपन से ड्रीम देखते हैं कि मैं वहां भी जाके पढूं आईआईटी कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आईआईटी को अभी तक मोस्ट प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो मेरा भी एक ड्रीम था बचपन से कि मैं भी कुछ बड़ा करूं। तो सबसे पहले तो वही कि बचपन में यही सुनते आए थे कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई से ही हम सक्सेसफुल बनेंगे और बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो मैं अपना अच्छे से पढ़ाई करती थी और फिर तो मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कैरियर को चूज़ किया। और जहाँ पे जो लोग जाने के लिए सोचते हैं, ड्रीम देखते हैं कि मुझे भी आईआईटीएन बनना है, तो मैंने पहले उस ड्रीम को मैंने पूरा किया। तो वहां पे जाने के बाद ठीक है, वो तो मुझे कॉलेज मिल गया, मैं चली गई। तो फिर जब मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी, तो वहां पे हर इंडिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं, हर स्टेट के बच्चे होते हैं, कंपटीशन फेस कर compete करके वहां पे आते हैं। तो फिर वहां पे मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। वहां पे भी एक अच्छा कैरियर है, वहां से भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जो मेरा ब्रांच है केमिकल ब्रांच, तो मैंने वहाँ पे कुछ केमिकल फैक्ट्री मुझे देखने का मौका मिला, जाने का मौका मिला कॉलेज की तरफ से। तो जब मैं केमिकल फैक्ट्री में गई, तो फिर वहाँ पे ऐसे काम किया जाता था जैसे लगता था कि आप पूरा आइसोलेटेड होकर आप काम कर रहे हो। और जैसे ही केमिकल फैक्ट्री में जाओ तो वहाँ पे केमिकल की स्मेल आने लगती थी। तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अपने वो केमिकल की स्मेल। तो मैं सोचने लगी कि अगर मैं यहाँ काम करूंगी फ्यूचर में, तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, मैं तो एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। तो वैसे 2-3 केमिकल फैक्ट्री में कॉलेज की तरफ से दिखाया गया। तो फिर मैं सोची कि अब इसमें तो जॉब तो इसमें भी जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन जो एक सेटिस्फैक्शन होती है अंदर से, वो नहीं वो नहीं मिल पाएगी। जो एक फ्रीडम रहेगी कि हाँ, ये आप यहाँ पे काम करके अपने फ्रीडम से आप काम कर सकते हो, तो वहाँ पे वो नहीं थी। और ये भी नहीं था कि हाँ, आप अपने टाइम के अनुसार आप काम करोगे। अगर केमिकल प्लांट में अगर एक भी गलती हुई, तो उसमें तो सीधे जान का खतरा हो जाता है, सीधे जान जा सकती है। और अभी एक हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था लॉकडाउन के दौरान, जो कि एक केमिकल प्लांट ही था, फार्मा प्लांट। तो वहां पे कितने गैस लीक होने की वजह से कितने लोगों की जान भी गई। तो ये सब मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर यहाँ पे काम कर रहे होंगे तब तो पहले ही जान का खतरा है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है।
कि आपकी जान की कोई सिक्योरिटी है। तो वहां से मेरे मन में आया कि नहीं, इसमें तो जॉब तो कर सकते हैं, अच्छा फ्यूचर है, लेकिन सिक्योर नहीं है। और पैसे भी तो उसमें बहुत है, लेकिन एक मनी फ्रीडम, लेकिन अपनी जान पे खेल के कोई काम करना, ये मुझे सही नहीं लगता था। तो मैं पापा को बोली कि पापा मेरा भी वेस्टेज में आईडी लगा दीजिए। वैसे भी तो मैं प्रोडक्ट यूज करती ही हूँ। तो 18 साल पूरे हो चुके थे, तो पापा ने आईडी लगा दी। फिर अ, और मैं अभी इस लेवल पे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, पापा के सहयोग से और पंकज अंकल के सहयोग से। तो मैं उनके लिए भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। और बि- और इस बिजनेस में मैंने ये देखा कि अगर आप अगर आप जॉब करते हैं, तो वहां पे आपको पैसे, आपको अच्छी अगर जॉब करनी है तो आपको पहले तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, एक अच्छा जॉब पाने के लिए। आजकल जॉब तो बहुत तरीके के होते हैं। बिहार में ऐसे भी जॉब होते हैं कि बिना पढ़े लिखे को भी जॉब मिल जाती है, जो कि घूस पे कहते हैं लोग, कि पैसा है जिसके पास है वो जॉब खरीद सकता है, किस कोई भी जॉब, खासकर स्पेशली बिहार में। ऐसा मेरा मानना है कि बिहार में ये सब ज्यादा होता है कि कोई कंपटीशन भी फेस नहीं करो और पैसा दो, आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। खासकर जॉब में जो चीज ये होता है, ये बहुत ही नाइंसाफी होता है जो पढ़ने वाले लोग होते हैं। तो मैं हमेशा से यही सोचती थी, जो भी जॉब करना है तो अपने मेहनत पे करना है, और कुछ ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ अनफेयर हो, कि हाँ मेरी वजह से किसी और का जॉब रुक गया या फिर समथिंग दिस दैट। जैसा कि घूस में जो पैसा देकर करवाते हैं, तो उसमें तो किसी और का आप हक मार रहे हो ना। जो एबल, जिसके पास एबिलिटी है, आप उसको चांस नहीं दे रहे हो, लेकिन जो पैसा दे रहा है आप उसको चांस दे रहे हो कि हाँ आप ये जॉब पकड़ लो। तो ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं अच्छे से अच्छे अगर एक अच्छा जॉब करना है तो उसके लिए बहुत पढ़ाई भी करनी होती है, और मैं उसी सोच में चलती थी कि मुझे एक अच्छा जॉब करना है, कि अच्छे से पढ़ाई करना और एक अच्छा जॉब लेकर सेटल हो जाना है। तो ये सब मेरे दिमाग में आता था। तो जब मैं वैसे मैं जॉब तो अभी नहीं करती हूँ, लेकिन जो पापा के जो फ्रेंड सर्किल में है, बहुत सारे लोग जो है जो कि जॉब करते हैं। तो कुछ लोग रिटायर भी हो चुके हैं, और कुछ लोग अभी जॉब करेंटली में कर रहे हैं। तो जो मेरे पापा थे वो पहले कोई अदर बिजनेस में काम करते थे, अदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो फिर वहां पे उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तो बीच में उन्होंने वो बिजनेस छोड़ दिया। और वो काफी निराश भी हो गए कि अब मैं क्या करूं। तो उस टाइम कुछ करने को था नहीं, तो पापा डायरेक्ट फिर खेती करने लगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो खेती पे आ गए। तो फिर कुछ टाइम तक वो खेती किए, फिर धीरे धीरे वेस्टेज बिजनेस आया पापा के लाइफ में, और फिर वो उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया। और काफी स्ट्रगल के बाद फिर वो डायमंड डायरेक्टर बने, आज एक अच्छे लेवल पे हैं। तो मुझे वहां से मोटिवेशन मिला कि जब पापा खेती करते हुए इस बिजनेस को कर सकते थे, और खेती उन्होंने अब छोड़ दिया कि अब नहीं है कि खेती कर रहे हैं, तो वो छोड़ दिया। तो मुझे लगा जब पापा जब लाइफ में कुछ नहीं करते थे, उनके पास ड्रीम था, तो उन्होंने वेस्टेज बिजनेस को चुना, और यहाँ तक वो आज पहुंच चुके हैं और एक अच्छी अर्निंग यहाँ से कर रहे हैं। तो मैं भी सोची, अगर इस एज में पापा कर सकते हैं, तो अगर मैं अभी से कुछ करूं, कंट्रीब्यूट करूं, तो मैं अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं वेस्टी ज्वाइन करी, और धीरे धीरे कर रही हूँ इसे पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा भी नहीं है कि हाँ पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देना है,
जो भी स्टूडेंट है, तो अगर आप पढ़ाई के साथ करते हैं तो आगे इन फ्यूचर जब आपको जॉब करने की बारी आएगी तो शायद आप जॉब भी करें और इधर से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप अपना ड्रीम जॉब, कोई भी अपना, सबका ड्रीम जॉब होता है कि हाँ मुझे ये जॉब करना है, वो जॉब करना है। तो सबका एक अपना ड्रीम होता है कि मुझे इस फील्ड में काम करना है। तो सपने तो सबके होते हैं, सपने सब सब अपना ड्रीम जॉब करिए, लेकिन साथ में इस वेस्टीज को भी साथ में करते रहना चाहिए। कि आपको वेस्टीज हाँ, की कौन सी प्रोडक्ट सबसे अच्छी लगी मैम? अच्छा, वेस्टीज के वैसे सारे प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, लेकिन जो स्पेशली सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है, मैं लड़की हूँ तो ज्यादातर कॉस्मेटिक्स के और फिर सप्लीमेंट्स जो इसके होते हैं वो मुझे ज्यादा काफी अच्छे लगते हैं। आपके यस सर। पिताजी वेस्टिज कर रहे हैं और आज वो यस सर। सफल हैं, राइट? यस सर। लेकिन इस यस सफलता सर। में उन्होंने प्रॉब्लम्स बहुत देखे हैं, हाँ, देखे हैं। बहुत हार्डशिप उन्होंने देखा है। फिर आप कौन सी कारण है कि आप ये डिसाइड कर रही है कि हम वेस्टेज बिजनेस करेंगे? सर मैं इस कारण से करना चाहती हूँ क्योंकि पापा तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन मैं पापा के बिजनेस को मैं इसमें स्ट्रगल इसलिए करूंगी कि इनका जो बिजनेस है मैं उन्हें 10 गुना 100 गुना और ज्यादा ऊपर लेवल तक ले जा सकती हूँ। मतलब आप अपने पिताजी के बिजनेस को 100 गुना आगे ले जाना चाह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस 100 गुना ज्यादा? अगर मैं करूंगी तो पापा का ऑटोमेटिकली जाएगा क्योंकि मैं पापा के डाउनलाइन नहीं हूँ। चलिए, वेरी गुड। अगर बात नेटवर्क मार्केटिंग की करें तो जनरली अभी जहां आप पढ़ाई कर रही होंगी वहां पे जब लोगों से चर्चा करती होंगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो उनका फीडबैक या रिएक्शन क्या मिलता है? तो मुझे तो सबसे पहले फीडबैक यही मिलता है, जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोग यही बोलते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो जोड़ने वाला काम होता है। आप तुम क्या इस चक्कर में फंस गई हो, ये सब बेकार होता है। और क्योंकि ये स्टार्टिंग से नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया में स्पेशली नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स बने हुए हैं कि लोगों के मन में ये हो गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है। तो इस उनका फीडबैक कुछ खास अच्छा नहीं रहता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो उनको आप क्या जवाब देती हैं? तो उन्हें मैं यही जवाब देती हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग पहले जैसे नहीं है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकती हूँ, जो कि एक जॉब से तो आप ठीक है, आप बहुत हद तक कुछ ड्रीम पूरे कर सकते हो, लेकिन आप सारे ड्रीम पूरे नहीं कर सकते हो। आपके ड्रीम क्या है? मेरे ड्रीम यही है, जैसे बचपन में सब लोग यही देखते थे, सब लोग बचपन में होते हैं तो सब अपने अपने ड्रीम देखते हैं। तो मैं भी देखा करती थी कि मैं यही देखती थी, उस बहुत बच्चों वाला होता था मेरा ड्रीम कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो तो मैं उन पैसों का क्या करूंगी। मैं जब 10 साल या 8-9 साल की थी तब मैं देखा करती थी कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो मैं उन पैसों का क्या करूंगी। तो मैं उस वक्त देखा करती थी कि मैं अपना एक घर बनाऊंगी। सोने से पहले मैं ये हमेशा सोचती थी कि बहुत सारे पैसे हो जाए तो मैं एक घर बनाऊंगी, घर में क्या क्या होंगे, फिर कितनी लग्जरी गाड़ियां होगी। तो ये उस वक्त बचपन में मैं देखा करती थी, लेकिन कभी कुछ पता नहीं था कि हाँ ये सपने कैसे पूरे होंगे, और एक लग्जरियस लाइफ देखती थी। तो कुछ पता नहीं था, बस हाँ इतना पता था कि हाँ पढ़ाई करने से ये सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं और एक अच्छी सी जॉब पाने से। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो जॉब ऐसा लगा नहीं कि हाँ जॉब से वो सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। अच्छा, जब आप इस बिजनेस को करना चालू की, या अब तो हम्म। लोगों को मालूम चल रहा होगा ना कि आप भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई, तो परिवार यस के सर। लोगों का रिएक्शन क्या है? तो परिवार के लोगों का रिएक्शन तो यही होता है कि ये क्या अभी से कर रही हो, पहले पढ़ाई कर लो फिर करना, या कुछ भी। ये तो कितना एम्बैरेसिंग होता है कि आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि आप खरीदो साबुन तेल या समथिंग कुछ भी। तो वो लोग इस चीज को नेगेटिव ही लेते हैं। यानी और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा तो सपोर्ट करते हैं मुझे, लेकिन और जो बाकी परिवार है उन्हें वो लोग
नेगेटिव व्यूज से मुझे देखते हैं कि ये भी फंस गई, ये भी पापा की तरह साबुन तेल बेचने लगी। आप उनको बताती नहीं कि साबुन तेल से गाड़ी भी निकलता है और फॉरेन टूर भी निकलता है? ये तो वो देख ही चुके हैं, अगर फैमिली में है तो वो तो देख ही चुके हैं कि पापा की गाड़ी आ चुकी है, तो एक ना एक दिन मेरी भी गाड़ी आएगी। तो अब उन्हें उन्हें सिर्फ तो बताया ही जा सकता है। अब आप फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को। नहीं, डेफिनेटली आपके भी गाड़ी आएंगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे। हाँ। अच्छा, कंपनी के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि इस कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है? कंपनी के जो प्लान है और इसकी जो एजुकेशन सिस्टम है, और स्पेशली जो सबसे भरोसे वाली चीज है वो मुझे प्रोडक्ट लगते हैं, प्रोडक्ट इसके लगते हैं। प्रोडक्ट्स। अच्छा, अपलाइन का सहयोग कितना जरूरी है इस बिजनेस को करने के लिए? अगर अपलाइन का सहयोग की बात करें तो मैं अपने पापा का एग्जांपल देना चाहूंगी। जब उन्होंने वेस्टेज स्टार्ट किया था तो इनके अपलाइन कोई और थे, पंकज सर नहीं थे। तो फिर वहां पे उन्होंने कुछ साल अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया, लेकिन अपलाइन का सही डायरेक्शन, सही सहयोग के कारण वो पापा कुछ लेवल तक तो चले गए, लेकिन वहां पे उनके उनके अंडर वो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फिर से पापा नेगेटिव हो गए थे बीच में कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये सब बेकार चीज है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर जब पंकज अंकल वो घर पे आते रहते थे तो वो फिर पापा को मोटिवेट किए धीरे धीरे करके। वो एक अच्छे मेंटर बने, गाइड बने पापा के, और फिर वो एक सक्सेसफुल इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए। तो अपलाइन का सहयोग बहुत ही जरूरी होता है आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में। अच्छा, ये जूम मीटिंग अभी हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ दिन के बाद आपकी कॉलेज भी खुलेगी, आप वहां भी जाओगे, तो क्या आप यस सर। उस समय भी जूम मीटिंग पे आना पसंद करेंगी? सर अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं बिल्कुल आऊंगी, क्योंकि कॉलेज में जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है तो फिर पढ़ाई के अलावा कुछ कुछ टाइम मिलता है, तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं बिल्कुल आऊंगी। मेरा प्रश्न इसलिए था कि मेरे को मालूम है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो आप काफी बिजी हो जाते हो और जूम मीटिंग का टाइमिंग शायद आपको सपोर्ट ना करे। लेकिन अभी आपका जो बिजनेस इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, या जो भी आप इतना मोटिवेटेड हो और इतना हाई मोटिवेशन मिला है, तो ऑब्वियस सी बात ये जो एजुकेशन सिस्टम आप रोज देख रही हैं या रोज आपको सुनने को मिल रहा है, तो इसके वजह से आपका मोटिवेशन अभी आपका बहुत हाई है। लेकिन जैसे ही जब इस मोटिवेशन, ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट से बाहर निकलोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव लोग ही आपको मिलेंगे और वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा। उस समय आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या सोची हैं या सर कैसे जहाँ करेंगे? तक मोटिवेशन की बात होती है तो सबसे जरूरी चीज है कि खुद पे मोटिवेशन होना चाहिए, खुद के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। कोई कितना भी बोले, जब तक आप अगर आपके अपने ड्रीम है, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा जहाँ तक मानना है कि आप खुद मोटिवेटेड रहोगे, दुनिया चाहे कुछ भी बोल ले, आप उसकी कोई चिंता नहीं करोगे, आप अपने ड्रीम पे वर्क करोगे। नहीं सुप्रिया बेटा, मेरा ये कहने का पर्पस ये था कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनसे जब भी आप पूछोगे आर यू अच्छा। मोटिवेटेड, तो कहते हैं अरे मैं बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटेड हूँ। बट वो उनके काम में दिखता नहीं है, राइट? और नहीं दिखने का यस वजह ये है कि जब हम एक बार जब बात करते हैं उस समय तो मोटिवेटेड काफी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फील्ड में जाते हैं और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं वहां पे, बहुत सारे निगेटिव बातें सुनने को मिलती है, तो उस समय हम कहते जरूर है कि मोटिवेटेड हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन बैक ऑफ माइंड कहीं डाउट्स आने लगते हैं। तो उस समय कैसे आप अपने आप को हैंडल कर पाओगे? कौन सा माध्यम आप इस्तेमाल करोगे ताकि आप अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रख सको, पॉजिटिव रख सकें आप? तो अगर अगर वैसा सिचुएशन आता है तो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि अगर जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे तो इसे हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको हाँ ही बोले। तो ये तो पहले मान के चलना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी ही हो, आपको ना भी बहुत सुनना पड़ेगा। तो
अगर जहाँ तक मोटिवेटेड रहने की बात है तो आप अपने डेली लाइफ में एक आप रूटीन बना लो कुछ एक्सरसाइज के, कि आप अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हो। और जो वेस्टीज का जो ट्रेनिंग है और एजुकेशन है, आप इसे हमेशा लेते रहिए ताकि आप जो नेगेटिव बातें हैं वो आपके मन में नहीं आएंगे। चलिए, वेरी गुड। मैं मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के तारीख में बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम मीटिंग में जाएंगे तो ही हम मोटिवेशन ले सकते हैं या पॉजिटिव बन सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, हम उस बुक्स को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस अब यूट्यूब पर आ गए हैं। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है, तो वहां से भी हम लोग मोटिवेशन ले सकते हैं। ये मेरा मानना है। आपका मानना क्या है इसके बारे में? एम आई राइट और सर रॉन्ग? ये भी बढ़िया, ये सर आप बिल्कुल सही है, लेकिन वीडियो देखकर या फिर किसी की बात सुनकर आप मोटिवेट तो कुछ पल के लिए हो जाओगे, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो वो फिर से डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे जरूरी चीज है आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि किसी काम को करने के लिए। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप खुद भी मोटिवेट नहीं रह सकते। घर का संस्कार, घर का संस्कार आपको कहीं ना कहीं जरूर मोटिवेट करती है, और ये इसे हमें लगता है विरासत में ही मिली है, क्योंकि घर का माहौल जिस तरीके से होगा आपका सोच भी उसी तरह से होगा। और ये पापा को स्ट्रगल करते हुए भी देखी है और सफल होते हुए भी देखी है, ये दोनों चीज के सामने से गुजरा है। तो ये आज खुद मोटिवेट इसलिए हो रही है कि इसे पता है कि कहाँ पर क्या होनी चाहिए, संघर्ष सबको करना है। तो वहां काफी ये कुछ कुछ नेटवर्क अपना शुरू की है, और लोगों की मदद करने के लिए इसका जो प्रयास शुरू से हम देखे हैं कि लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अगर किन्हीं का वहां पर हम, जैसा कि सुप्रिया से हमें पता चला था, वो आपको बताएंगे भी, वहां पर किन्हीं का पैर में बहुत सारा प्रॉब्लम था और उसको वेस्टी का सप्लीमेंट देकर उन्होंने ठीक किया वहां पे। तो इनका जो अभी पर्पस है, मेन पर्पस है लोगों को मदद करना, लोगों की हेल्प करना, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी इनका पूरा फोकस है कि हम पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ साथ अभी लोगों की हेल्प करें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू। क्या हम सही बोल रहे हैं? यस कह सर। रहे हैं जब तुम वहां पर अपना हॉस्टल में रह रही थी तो वहां पर किन्हीं का प्रॉब्लम हुआ था, तो जिसको आपने हैंडल किया था, तो क्या फीड वहां से मिला आपके लिए? हाँ, तो जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज में गई थी तो वहाँ पे बहुत स्टाफ्स भी रहते हैं जहाँ पे मैं रहती थी। तो एक लेडीज थी वहाँ पे, वो वर्क जॉब करती थी, तो उन्हें वो हमेशा कभी कभी बात हो जाती थी कि बेटा देखो मेरे पैर में बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं काम नहीं कर पाती हूँ कुछ भी अच्छे से, और बहुत थकावट सी होती है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि मैम आप ये खाओ और आपके सारे दर्द चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने मेरी बातों पे बिलीव किया और फिर मैंने उन्हें सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किया। और वो जैसे उन्हें पैरों में ज्यादा दर्द रहता था तो मैंने उन्हें कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, फ्लैक्स ऑयल ये उन्हें दिया। फिर वो कुछ दिन खाने के बाद वो बोलती है बेटा मेरा सारा दर्द खत्म हो गया, थैंक यू देने के लिए। तो ये एक प्रोडक्ट पे वहां पे लोगों को बिलीव हुआ कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है। और जैसे मेरी फ्रेंड सर्किल में जो भी रहती थी कॉलेज में लड़कियां, तो मैं अपने रूम में जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते थे सारे के प्रोडक्ट से मेरे प्रोडक्ट अलग होते थे। तो सब लोग अगर आते थे मेरे लोग रूम में तो उनका यही, वो सबसे पहले यही पूछते थे ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो वो लोग वेस्टीज का नाम भी नहीं सुने होते थे कि हाँ कुछ वेस्टीज भी ऐसा होता था। तो मैं उन्हें बताती थी ये वेस्टीज का प्रोडक्ट है, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करके देखो। और फिर कुछ लड़कियां भी हैं जो इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए और उनसे भी काफी अच्छा फीडबैक रहा मेरा। कि पैसा और खुशी जो दो चीज अलग अलग होती है। जब आपने उस मैम को जब आपने सीमेंट दिया और तभी उनकी ठीक हुए, पैर के घुटने ठीक हुए, उस समय आप क्या फील कर रहे हैं? कैसा हैप्पीनेस फील कर रही थी या नहीं? पहले तो मैं उन्हें प्रोडक्ट दी तो मैं तो मेरे घुटने में कभी दर्द हुआ नहीं, तो मुझे नहीं पता था कि इसका फीडबैक कैसा रहेगा। लेकिन इतना बिलीव था जैसा पापा बोलते थे कि इससे चले चले जाते हैं सारे दर्द उनके वगैरह, तो चेहरे मैं उसे बिलीव, तो मैं उन्हें उसी बिलीव पे मैं उन्हें दी। और जब उनका ठीक हो गया तो वो तो
समझिए कि जैसे वो अपने अच्छे से वो काम कर रही थी, काफी वो खुश रहती थी फिर अपने दर्द को लेके कि अब चलो मेरा दर्द खत्म हो गया। और जो अंदर से जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना जब आप किसी की हेल्प करते हो, तो जो अंदर से जो फीलिंग आती है वो अलग ही होता है। वही हम पूछना चाह रहे बिल्कुल। थे अगर कि आपके अंदर का क्या फीलिंग आया। सबसे पहले तो ये सोचे कि चलो मेरे कारण किसी की तो कुछ दर्द कम हुआ, और मैं किसी के काम आ सकी, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा सुप्रिया, ये सर। कि मैडम का घुटने का दर्द तो ठीक हो गया, उसके बाद अभी उनका रिलेशन और आपका रिलेशन कैसा है? सर उनका रिलेशन और मेरा रिलेशन तो वो जैसे जैसे उनका घुटने का दर्द ठीक हुआ तो वो कुछ अ, और प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लगे कि और इसमें वो इंटरेस्टेड हो गई कि इसमें और क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो मैंने उन्हें बताया, फिर वो और भी प्रोडक्ट्स लेने लगी। तो फिर मैंने उनका आईडी भी लगा दिया, मैंने उनको प्लान भी दिया था कुछ, तो वो अभी वेस्टेज भी ज्वाइन कर चुकी हैं और वो प्रोडक्ट्स रेगुलर बेस टाइम पे वो लेते रहती हैं। आपकी फ्रेंड, जैसे आपने बताया कि आपके यस सर। फ्रेंड से आपका प्रोडक्ट अलग हुआ करता था, तो काफी फ्रेंड्स ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए होंगे। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा बेटा भी आज ड्यू में है, और उसके साथ भी ये हो रहा है कि उसके फ्रेंड्स काफी इसके प्रोडक्ट मांगते हैं। इस बार यस मैंने उसकी आईडी भी लगाई है, वो खुद भी जिद करके अपना आईडी लगा के गया है। लेकिन मेरा यही कहना था कि बेटा अभी पढ़ाई करना और बिजनेस बाद में करना। बोला नहीं पापा, एक्चुअली मेरे पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ऑलरेडी हैं जिनको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, सिर्फ उनको मैं प्रमोट कर दूंगा, मेरा फोकस तो पढ़ाई पे रहेगा। बट डेफिनेटली आपके भी फ्रेंड्स को प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे, तो क्या उनमें से कुछ लोग वेस्टिज ज्वाइन किए या नहीं किए? सर सारे तो नहीं कहेंगे कि सारे ने ज्वाइन ही कर लिया, कुछ अभी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस है तो कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप उनको ये नहीं बताती कि इसमें भी एक कैरियर है? कभी कभी जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं उन्हें बताती हूँ, लेकिन जो भी उनका जो फर्स्ट फोकस होता है पढ़ाई को ही रिलेटेड होता है। नहीं, ऑब्वियस बात, फोकस पढ़ाई पे आपका भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। बट डेफिनेटली आज बहुत सारे स्टूडेंट्स वेस्टिज में हैं जो अपनी ग्रेजुएशन जब स्टार्ट किए थे तो उस समय अपनी आईडी लगाई थी, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आज वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, बट दे आर वेरी सक्सेसफुल इन वेस्टिज। तो कभी आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है? यस सर। जहाँ तक जॉब करने की बात आती है तो वो हर किसी का ड्रीम होता है जॉब करने का, और ये वेस्टिज में भी करने का ये वो भी ड्रीम होता है। तो आप कुछ भी करिए, जॉब करिए या जॉब, अगर जॉब करते हैं तो जॉब के साथ वेस्टिज भी करिए। आपको ज्यादा सफलता कहाँ लगता है मिलेगा? जॉब में ग्रोथ, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि कैरियर में ग्रो करने की अगर बात आए, तो जॉब में आदमी ज्यादा ग्रो कर सकता है या वेस्टेज बिजनेस में? अगर जॉब में बात की जाए तो जॉब में भी आप एक अच्छी लाइफ, वहां पे भी मैं एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ आगे इन फ्यूचर में, लेकिन जो ग्रोथ की बात आती है तो वो मुझे वेस्टेज में ज्यादा दिखती है। वहां पे जॉब में आप एक लिमिटेड इनकम तक ही आप अर्न कर सकते हो, और वहां पे टाइम फ्रीडम भी नहीं होगा कि हाँ आप कहीं भी फैमिली के साथ एक महीने के टूर या 2 महीने के टूर पे आप हॉलीडे मनाने जा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है जो कि जॉब में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लग रहा है कि हो पाएगा। यस सर। तो आपका कहना है कि बेसिक डिफरेंस जो है जॉब में और हमारे वेस्टेज बिजनेस में, टाइम फ्रीडम सबसे बड़ा मायने रखता है। यस सर। अच्छा, कोई एक ऐसी घटना जिसके वजह से आप वेस्टेज के प्रति आकर्षित हुई, क्या शेयर करना चाहेंगी? सर मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ।
जो जो मैंने जॉब में जो मोस्टली जो जॉब पर्सन जो होते हैं उनको देखकर मैं एक उनसे रिलेटेड एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो एक ये स्टोरी एक गिलहरी की है। जो गिलहरी रोज काम पे सुबह शाम आती जाती थी और वो अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करती थी। और जो उसका मालिक था जंगल का राजा शेर था। तो और वो अपने काम को लेके काफी खुश भी थी। मैं काम कर रहा हूँ और मुझे खाने को भी मिल रहा है। तो एक दिन जो शेर होता है जंगल का राजा वो उससे वादा करता है कि तुम जब काम करोगे तो मैं तुम्हें कभी ना कभी 10 बोरी अखरोट तुम्हें दूंगा। अखरोट की 10 बोरियां तुम्हें दूंगा। तो अब गिलहरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अच्छा चलो, ये शेर तो मुझे अखरोट की 10 बोरियां देगा। मैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो वो उस काम को और मेहनत और लगन से करने लगता है। और जब वो थक भी जाता था तो उसे याद आता था कि नहीं, शेर तो मुझे 10 बोरियां देने वाला है अखरोट का। तो जब तो मैं वो फिर से काम पे लग जाता था। और जब कभी कभी वो गिलहरी को दूसरी गिलहरियों को खेलते हुए देखता था तो उसकी भी इच्छा होती थी कि नहीं, मैं भी जाकर खेलूं। लेकिन फिर से उसे याद आ जाता कि नहीं, शेर तो मुझे 10 बोरी अखरोट देगा, तो इसलिए मैं काम करता हूँ, खेलने नहीं जाता हूँ। तो फिर से वो काम पे लग जाता था। और ऐसे ही करते करते दिन बीतते गया और गिलहरी अखरोट के लिए काम करती रही। तो ऐसा नहीं था कि जो शेर था वो देना नहीं चाहता था अखरोट, समय आने पे वो उसे देता। तो एक दिन ऐसा भी समय आया जो कि शेर जो है गिलहरी को 10 बोरी अखरोट दे देता है। तब उसे काम से छुट्टी कर देता है। तो अब गिलहरी के पास तो इतने सारे अखरोट है। अब वो सोचने लगी कि मैं इस अखरोट का करूंगा क्या। अब मैं इसे खाऊं कैसे। मेरे पास तो अब दांत ही नहीं है, काम करते करते मेरे सारे दांत घिस गए हैं। तो इसे मैं लाइफ से रिलेट करना चाहती हूँ कि हम लोग जिंदगी में नौकरी व्यापार और भी बहुत तरह तरह के काम होते हैं, मैं उसमें पूरी जिंदगी लगा देते हैं और अपनी इच्छाओं को मार कर और बहुत सारे सपने को मार कर हम उसे, जैसे कोई नौकरी में होते हैं तो उन्हें क्या मिलती है, जैसे वो एक बार पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं और फिर लास्ट में उन्हें एक, जिसे पेंशन के रूप में आप बोलते, रिटायरमेंट के रूप में बोलते हो, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो लेकिन उस वक्त पैसे तो मिलते हैं लेकिन आप उस पैसे को खुद एंजॉय नहीं कर पाते। और वहां पे नेक्स्ट जनरेशन भी आ जाती है, दूसरी जनरेशन भी आ जाती है। तो ये जो स्टोरी है मुझे काफी अच्छी लगी थी। इससे मैं काफी इंस्पिरेशन लेती हूँ कि अगर कुछ भी लाइफ में बड़ा करना है तो वो समय से पहले करना है। अगर आप समय के बाद करोगे तो आप उसे यूज करने के आप काबिल खुद ही नहीं रहोगे। ये सोच जो आपकी है वाकई में बहुत अच्छी है। सफलता सफलता सब जगह मिलता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, बट सफलता जो यहाँ मिलता है वो बहुत पहले मिलता है। जो काम लोग बचपन में करते हैं आज के यूथ उसको बचपन में करना चाह रहे हैं, और आपकी भी सोच उसी टाइप से है कि हमें सफलता जल्दी चाहिए। हमें अगर घर बनाना है तो जल्दी बनाना है, गाड़ी लेनी है तो जल्दी लेनी है, पूरी दुनिया घूमनी है, तो हम 55 साल तक का इंतजार नहीं कर सकते। क्योंकि फैक्ट तो ये कि 55 साल के बाद हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाते इन चीजों का। तो रियली और कुछ आप बोलना चाहेंगी, बताना चाहेंगी स्टूडेंट्स को जो इस बिजनेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप अपनी पढ़ाई भी करो साथ साथ। पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है लाइफ में, उसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है। तो जो स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई पे ही अभी ज्यादा जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कुछ करना चाहते हैं तो वो उस ड्रीम को पूरा करे। लेकिन साथ में अगर इस वेस्टेज बिजनेस को कभी भी उन्हें टाइम मिलता हो, ऐसा भी नहीं होता है कि जो सारे स्टूडेंट होते हैं पूरा दिन पढ़ते ही रहते हैं या फिर कुछ हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। कभी ना कभी उन्हें फ्री टाइम मिलता ही होगा। तो उस फ्री टाइम को यूज करके इस वेस्टेज बिजनेस की एजुकेशन को ले सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू या फिर
किसी के पेरेंट्स ही होते हैं या गार्जियन, तो उनके थ्रू, और साथ में इसके प्रोडक्ट्स भी यूज करते रहे और साथ में बताते भी रहे। अच्छा, अभी तक आप YouTube पर आई हैं या नहीं आई हैं? यूट्यूब पर कहने का क्या सेंस है? YouTube पर कहने का सेंस ये है कि आपके कुछ वीडियो YouTube पर आए हैं या नहीं आए हैं? नो सर, ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है नहीं, इस मीटिंग और के नहीं, मैं आपके स्टडीज के बारे में भी पूछ रहा हूँ कि स्टडीज के माध्यम से आप YouTube पर आ सकी हैं आज तक या नहीं आ सकी हैं? अभी तक तो नहीं आई हूँ। चलिए, आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि आपका वीडियो आज ही, बाकी बहुत लोगों का वीडियो लाइन में है, आपका भी पाइपलाइन में होना चाहिए था, लेकिन आपका वीडियो थैंक यू। आज ही YouTube पर ऑन एयर होगा। और YouTube चैनल का नाम है किशोर संगीता द वॉरियर। तो मेरे को लगता है कि मैं आज बिल्कुल आपके वीडियो को मैं 2 से ढाई घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप देखो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। किसी ये प्लेटफॉर्म कोई छोटी मोटी प्लेटफॉर्म नहीं है। आज हर कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है, हर कोई सेलिब्रिटी की तरह लाइफ जीना चाहता है, लेकिन क्या हमें अपने लाइफ में ये मौके मिल रहे हैं क्या? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वेस्टिज प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको पैसे ही नहीं मिलते हैं, इसके अलावा जो सम्मान मिलता है, जो नेम एंड फेम मिलता है, वो बहुत बड़ा है। तो इसके वजह से भी आपके बिजनेस को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगा। एक प्रश्न और मैं उन पेरेंट्स के बारे में जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहोगे जो अपने बच्चे को वेस्टेज बिजनेस से दूर रखना चाहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रखना चाहते तो मैं पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूंगी कि जब वो उनके समय में जो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वो चले जाते हैं और वो खुद वहां पे अनसक्सेसफुल होते हैं, तो वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, आप इसे, इसलिए वो उस अपने बच्चे को भी नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रखते हैं क्योंकि वो खुद पहले कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो यही वजह होती है, मुझे ऐसा मानना है कि यही वजह रहती होगी कि वो अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रखते हैं, उन्हें सही कंपनी में काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा, ये आप मानती हैं कि पेरेंट्स अपनी असफलता को याद रखते हुए बच्चों में सफलता तलाशते हैं ताकि वो जो नहीं कर पाए वो बच्चे करें? ये तो मोस्टली पेरेंट्स चाहते ही है कि मेरे बच्चे कुछ अच्छा करे, बड़ा करे, मैं जो नहीं कर पाया वो करे मेरे बच्चे। लेकिन जो तब बच्चे की भी अपनी डिजायर होती है, अपने सपने होते हैं, और वो कुछ लोग अपने मर्जी से भी काम करते हैं, अपने अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। सही कौन है, बच्चों का, पेरेंट्स का सपना पूरा करना है या अपने डिजायर को पूरा करना? सही तो अगर कहे तो दोनों चीज सही है कि आप अपने ड्रीम भी पूरे करो, और जहाँ तक जो पेरेंट्स जो है, आप उनके उम्मीदों पे आप खड़ा उतरो। ये नहीं है कि आप जो पेरेंट्स आपको कह रहे हैं वही करना जरूरी है। इंटरेस्ट की सबसे बड़ी बात होती है, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको क्या चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपके बच्चे क्या चाह रहे हैं, कैसा सोचते हैं। अच्छा, सफलता किसमें ज्यादा मिलेगा, पेरेंट्स का सपना पूरा करना या अपना इंटरेस्ट पूरा करना? सफलता, मेरा ऐसा मानना है कि अपने इंटरेस्ट को पूरा करने में ज्यादा सफलता मिलती है। तो आज आपकी इंटरेस्ट वेस्टेज है? इंटरेस्ट वेस्टेज तो है ही है, लेकिन जो मेरा जो पढ़ाई में भी मेरे अपने बहुत सारे ड्रीम है, एम है कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं दोनों को पूरा करना चाहती हूँ। चलिए, मैं महेंद्र जी को अनम्यूट करता हूँ, आपके पापा को मैं अनम्यूट करता हूँ। और सारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए मैं कहना चाहूँ कि जो भी आप तो स्टूडेंट क्लास के बैकग्राउंड के लोग हैं, वो अपना पढ़ाई जो है जो आप कर रहे हैं उसको दिल से करें, और करते हुए जो भी टाइम मिलता है इस सिस्टम को अगर आप देते हैं तो आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ, आपके परिवार की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। यहाँ से उसके सारे सपने जो है यहाँ से पूरे हो सकते हैं। मैंने जब विदेश गए थे, मैंने जब गाड़ी लिए थे, तब इन बच्चों को जो है और जो है प्रेरित किया था। मेरे पापा एक किसान होते हुए भी आज विदेश गए और गाड़ी लिए यहाँ से। तो ये सब प्रेरणा का स्रोत बना मेरे लिए, इन बच्चों के लिए सर।
चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सर। मैं यस पंकज सर से बात करना चाहूंगा। पंकज सर, आवाज आ रही है? ये हमें लग रहा है सर, ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने हैं सर, एक दूसरे के सपने पूरे कर रहे हैं। सुप्रिया अपने पापा के भी सपने पूरे कर रहे हैं और अपने भी पूरी कर रही है, और उनके पिताजी हैं वो भी अपने बच्चे के सपने पूरे कर रहे हैं और खुद के सपने पूरा कर रहे हैं। और जहां तक हमें है याद है कि जब महेंद्र सर गाड़ी लिए थे, उसमें सुप्रिया वहां पर थी और वहां पर भी उन्होंने जश्न मनाई थी अपने कॉलेज हॉस्टल में भी। और जब विदेश यात्रा भी गए थे तो वहां पर भी जश्न मनाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक फैमिली बिजनेस है, फैमिली सपोर्ट है, और ये फैमिली ही है जो एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो सारे हम पार्टिसिपेट से करना चाहेंगे, चूंकि फैमिली बिजनेस आप देख रहे हैं आज यहाँ पर कितना बेहतरीन तरीके से दोनों ने इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया है और आगे प्रयासरत हैं। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और इनकी मम्मी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इनकी मम्मी भी हैं जो इनको काफी इनकरेज करती हैं और मीटिंग वगैरह में भाग लेती है, वो भी इनको प्रोत्साहित करते रहती हैं। तो बहुत बढ़िया है, और हमें लगता है कि बस इसी तरह से अगर ये दोनों मिलकर आगे बढ़े तो एक इतिहास रच सकते हैं। चाहूंगा कि आप कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताएं। सर जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो सपोर्ट दोनों करते हैं, दोनों बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और जो लगाव की बात है वो पापा से ऑब्वियसली ज्यादा होती है, क्योंकि पापा जब भी मैं पढ़ाई में के दौरान भी कभी भी नेगेटिव हो जाती हूँ तो पापा ही पॉजिटिव करते हैं मुझे। सपोर्ट दोनों बहुत करते हैं। और मेरा भाई भी है एक, तो 2 भाई है, तो एक बहुत छोटा है, तो वो भी इस बिजनेस में वो भी ज्वाइन है, वो भी धीरे धीरे कर रहा है और वो भी अभी पढ़ाई कर रहा है। एक आखिरी लाइन स्टूडेंट्स के लिए। मैं आखिरी लाइन एक शेर की तरह सुनाना चाहती हूँ जो मैंने लिखा है और पढ़ती हूँ। इरशाद। हाँ वही। तो हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, यही एक किस्सा मशहूर है। जिंदगी का बीते हुए कल कभी लौट कर नहीं आते, एक यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। वेरी गुड। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, खुश रहिए लाइफ में। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी वीडियोस बन रहे हैं ये काफी एजुकेशनल वीडियो हैं, हर तरह के लोगों की वीडियो बन रही है। यूट्यूब चैनल का नाम है किशोर संगीता द वॉरियर। तो आप लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को रेगुलर एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे, आप अपने आप को मोटिवेट कर सके, बिजनेस को आगे बढ़ा सके। थैंक यू, विश यू वेल्थ।